कर सके। So come to the point. Today's topic is content writing and blogging. So पहले मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बताता हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग एंड हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। Then we will come to blogging, how to start blogging, how to choose right niche for writing. And then we will discuss about WordPress and Blogger and how you create your website in easy way, how you will monetize your writing skills. And in the end, I will tell you about some advertisement networks that help you to earn money. So let's come to the point. What is content writing? अगर ऑडियंस में से मैं किसी से पूछूं कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है तो आपका क्या जवाब होगा? किसी को अगर ऑलरेडी पता हो कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके बताएं मुझे। किसी को भी नहीं पता? अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, हेजिटेशन नहीं फील करनी, फील फ्री टू आस्क एनी क्यूरी। और ये डिस्कशन इसीलिए है कि आप में क्वेश्चन पूछने का जो है वो आए, कॉन्फिडेंस आए। तो किसी को भी अगर कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो वो शेयर कर सकता है। That writing as well or making a scene or a sense. Okay, great. Anyone else? चलिए मैं आपको बताता हूँ। Basically, content writing is the method of designing, composing and publishing the content. अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग में डिजाइनिंग क्या चीज होती है। डिजाइनिंग में ये चीज होती है कि आप अपने माइंड मैप में सोचते हैं, आपको कोई भी टॉपिक देते हैं, एक जो है अचानक आपको कोई कहते हैं कि इस पे कुछ लिखें, तो आप उस टाइम रेडी नहीं होते, आप कुछ सोचते हो कि अच्छा मैंने स्टार्ट इस तरह करना है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आना चाहिए, फिर उसके अंदर इसको मैं फ्लो किस तरह होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। ये सारी चीज आ जाती है डिजाइनिंग में। कंपोजिंग आता है कि आप उसको राइट डाउन करते हो या आप उसको इन द फॉर्म ऑफ आप सोचते हो कि इसको किस तरह मतलब लिखा जा सकता है, उसमें जो उसके तरीका होगा कि आपने किस तरह इसको लिखना है वो आ जाएगा इसके अंदर। मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, या आपने जो है हैंड रिटन बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली पब्लिशिंग जो होती है, पब्लिशिंग मींस that which medium you use for publication for printing. You are a blogger or you use print media for this purpose. ये जिसने म्यूजिक लगाया हुआ है काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करें, सॉरी म्यूट कर दें। अच्छा, अब आपको मैं टाइप्स बताता हूँ, बेसिकली समझ आ रही है कहीं से? अगर समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं मुझे रोक के। इज इट ओके? ओके सर। सही है। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ स्टोरी राइटिंग क्या होता है। बेसिकली स्टोरी राइटिंग, आप जिस तरह ड्रामाज होते आप देखते हैं, नॉवेल्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर एक पहले एक सीन होता है, ठीक है। उस चीज को, सीन को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो, तो इस चीज को स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी राइटिंग की फर्दर टाइप्स क्या है कि आप गूस राइटिंग होती है, ठीक है, जो कि हॉरर फिल्म्स होती हैं, हॉरर मूवीज होती हैं, उसकी स्टोरी राइटिंग कर सकते हो। या फिर ये जो हम भी स्टोरीज पढ़ते हैं, मॉरल स्टोरीज जो होती हैं, वो भी इस चीज में आती हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो मतलब स्टोरी में बेसिकली एक ये मतलब कोई एक इवेंट की नहीं होती है, एक इसके पीछे एक प्रॉपर जो है ना सीक्वेंस चल रहा होता है कि किस तरह उस चीज में उसका हीरो होता है, विलन होता है, ये सारा इसमें होता है, ठीक है। जिस तरह मूवीज आप देखते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका होता है। अब स्क्रिप्टिंग क्या होता है? अब जो उन्होंने उसमें बोलना होता है, ठीक है, जो उनके डायलॉग्स होते हैं उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। और स्क्रिप्टिंग बेसिकली आप जितनी लैंग्वेजेस हैं उतने इसकी जो है वो स्कोप ज्यादा होगा। इंग्लिश में अगर कोई आप देख रहे हैं कोई सीजन, तो उसकी इंग्लिश स्क्रिप्टिंग होती है, उर्दू में है तो उसकी उर्दू। और ये एक मतलब इसमें आप सिखाना किस तरह, ये करना किस तरह, वो मैं आपको आप नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। टेक्निकल राइटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग बेसिकली होती है जो आप सीवी बनाते हो, ठीक है। आप अपनी रिज्यूमे और सीवी बनाते हैं, उसके बाद आपकी
जो बिजनेस प्रपोजल, या आप हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपना एक प्रपोजल बनाता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो उसको क्या कहते हैं। अब कुछ ज्यादातर क्या होता है, टीचर्स आपको दे देते हैं कि इस तरह का आपने बनाना है प्रपोजल, तो सैंपल से ही देख के बना लेते हो। लेकिन क्या होता है कि आपको मेन चीजें, अब जिस तरह उसके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बताना हो, ठीक है, अगर एक गुड प्रॉब्लम सॉल्वर है तो वो टेक्निकल चीजों को एक गुड प्रोग्रामिंग के साथ लेके चलता है, ठीक है। तो टेक्निकल राइटिंग में आप टेक्निक्स यूज करते हैं कि किस तरह आप राइटिंग से जो आपका देखने वाला बंदा होता है अगला नेक्स्ट, वो किस तरह इंप्रेस होता है, ठीक है। कॉपी राइटिंग जो होती है बेसिकली ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरह आप प्रपोजल्स और मार्केटिंग करते हो तो उसके अंदर आप कॉपी राइट करते हो, इसके अंदर किसी हद तक प्लेजरिज्म जो है वो भी अलाउ होता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ कंटेंट, हाउ टू स्टार्ट अ कंटेंट राइटिंग। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि आपके पास 5 स्टेजेस ऑफ राइटिंग है: प्री राइटिंग, रिसर्च, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। अब प्री राइटिंग में क्या होता है, मैं आपको कोई टॉपिक देता हूँ या कोई भी, अभी जिस समय हम ये ब्लॉगिंग पे बात कर रहे हैं तो मैंने ये होस्ट करने से पहले सोचा कि मैंने क्या बोलना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये क्या लिखना है, ठीक है, वो क्या होगा, प्री राइटिंग होगा कि व्हाट इन योर थॉट्स, ठीक है, आपके जो है आइडियाज क्या है, थॉट्स क्या है, व्हाट यू नॉलेज इन योर माइंड, ठीक है। ये सारी चीजें जो पॉइंट्स होते हैं ये प्री राइटिंग में आते हैं, अभी आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया। देन रिसर्च, अगर तो आपको ऑलरेडी, जिस समय आपको कहता हूँ कि सॉलिडेरिटी डे कल गुजरे, 5 कश्मीर था परसों, उसके ऊपर कुछ लिखे तो आपको पता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है, अगर मेडिकल वाले से मैं कोई इंजीनियरिंग की बात पूछता हूँ, उसको नहीं पता होगा, तो वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा उस टॉपिक पे, ठीक है। तो वो उस पर रिसर्च करेगा लिखने से पहले। अब ड्राफ्टिंग में क्या आता है, ड्राफ्टिंग मीन्स जब आप कुछ लिखते हो, ठीक है, जब आप ब्लॉग की फॉर्म में लिखते हो या हैंड रिटन मटीरियल लिखते हो, उसको लिखते हो तो उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। देन कम टूवर्ड्स रिवाइजिंग। रिवाइजिंग मींस कि उसके अंदर आपने चेक करना होता है कि इतने पैराग्राफ्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वो वर्ड्स आपको मेंशन करते हैं कि इतने वर्ड्स पे रिपोर्ट लिखनी है, इस तरह करके। तो रिवाइजिंग में आपने इन चीजों को डील करना होता है। नाउ कम टूवर्ड्स एडिटिंग। एडिटिंग बेसिकली क्या होती है, आपने अक्सर सुना होगा प्रूफ रीड करना। अब इसमें एडिटिंग में हम क्या चेक करते हैं, कोई टेंस ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई टेंस की गलती तो नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरह के जो होती है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उनको हम इसमें डील करते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेजेस ऑफ राइटिंग होती हैं। और इसमें जब आप मतलब एक चलती हो ना सीक्वेंस वाइज, अगर मैं आपको अभी कह दूं कि ये लिखें तो आपके लिए इशू होगा, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। और ज्यादातर इशू यही होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि चीज को स्टार्ट कैसे करना है। तो उसके लिए अगर आप एक स्ट्रेटेजिकल मेजर लेके चलेंगे ना, कि आप पहले प्री राइटिंग, मतलब आप पहले कुछ सोचेंगे उस टॉपिक पे, देन रिसर्च करोगे, फिर उसको लिखोगे। अब रिवाइज जो है, रिवाइजिंग जो है ना, बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आप अपने आप को बार बार पढ़ो उस चीज को। पेपर में भी जब आप एग्जाम करते हैं तो कहते हैं ना बार बार पढ़ें। उसका क्या होता है कि इसमें से बाज़ औक़ात इस तरह की मिस्टेक्स निकलती हैं कि जो आप उस वक्त फिल्टर आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप जब बार बार पढ़ते हो तो उससे आपकी जो है ना वो मिस्टेक्स भी फिल्टर आउट होती हैं, और उसके साथ साथ आपका कंटेंट उतना बेहतर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, स्लाइड्स नजर आ रही है ना सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, या मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस सर, कंटिन्यू करिए। ओके, समझ आ रही है या बस मतलब साइड ही मैं बोली जा रहा हूँ? कुछ समझ भी आ रहा है आप लोगों को? जिसको जी आ रहा है। यस सर, आ रही है क्वेश्चन समझ। पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। अब बेसिकली कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली कोहेसिव डिवाइसेस वो होती हैं कि जो आपकी सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जो है कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अब इधर मैंने साइड पे भी मेंशन किया हुआ है कि समटाइम्स कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स, समटाइम कॉल्ड कनेक्टर्स, डिस्कोर्स मार्कर्स और ट्रांजिशनल वर्ड्स। अब बेसिकली क्या होता है, हमने कंजंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस तरह बट, एंड, ठीक है, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये चीज क्या होती है कि आपके पास जिस तरह हमने ये पढ़ा कि नाउन जिस तरह होते हैं, हर जगह पे उस बंदे का नाम, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक अब्दुल बासित हैं एक, ठीक है, हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं।
ठीक है, और इन्होंने कोई अपना एक ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये बार बार माई सेल्फ पे यही बोलेंगे कि अब्दुल बासित इज या ही, मतलब उसकी जगह जब आप ही यूज करते हैं या इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका एक तो जो कंटेंट का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें जो है इनहांस होती हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि आप जब कोहेसिव वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है, जो कि लिंक करें, जब आप जैसा नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह आपके सेंटेंसेस के अंदर बट, हाउ, हाउएवर, उसके बाद एडिशनली, सर्टेनली, डेफिनेटली, इस तरह के वर्ड अक्सर हम यूज भी करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि ये मस्ट होने चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, इससे फर्क पता चलता है, ठीक है। अब कोहेसिव डिवाइसेस आर लाइक फॉर एग्जांपल इंक्लूजन, ठीक है, कि एंड पे हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं या कोई ऐसी है तो उसके एंड पे आपको ये इन कंक्लूजन का पैराग्राफ मस्ट होता है कि ठीक है आपने सारा डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्शन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, कोई भी टॉपिक है, उसके ऊपर आपने सारा कंटेंट अपना लिख दिया जो जो आपके माइंड में था। लेकिन अगर उसकी कंक्लूजन नहीं ना लिखी तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो जो रीडर होगा, जो आपकी वो राइटिंग पार्ट है, उसको वो चीज अट्रैक्ट करेगी जो आपका डाटा है। लेकिन जब उसको पता ही नहीं चलेगा कि एंड पे क्या है, मतलब आप मतलब लाहौर से कराची जाना था, ठीक है, मुंह आपने पेशावर वाली साइड पे कर लिया है, तो ना आपको समझ आएगी ना ड्राइवर को कि जाना किधर है, ठीक है, वो हिसाब होता है। कंक्लूजन जिसमें ना हो वो राइटिंग बिल्कुल मतलब उसका जो होता है ना, उर्दू में कहते हैं वजन, वो नहीं रहता, ठीक है। हाउएवर, अलबत्ता जिस तरह हम दो चीजें कंपेयर कर रहे हो तो हाउएवर का वर्ड यूज करते हैं। अब इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम दिस, मोर ओवर, ये चीज हम वर्ड्स यूज करते हैं, तो इन सब वर्ड्स को कलेक्टिवली कहते हैं कोहेसिव डिवाइसेस। अब देखिए अगर आपने कोई चीजों को मतलब कोई दो या तीन ज्यादा चीजें सेम चीजें हैं, ठीक है, तो आपने उनको कंपेयर करना है और उनकी सिमिलैरिटी बतानी है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, एंड, आल्सो, टू, सिमिलरली, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं कि जो आप सेंटेंसेस के मोस्टली ये स्टार्ट में यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने किसी चीज को एक जैसी चीजें हैं, मतलब सीरीज है, सीरीज क्या होती है, सिमिलर, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप कहते हो फर्स्टली आई विल डू दिस, सेकेंडली आई विल डू दिस, इस तरह करके, या एडिशनली या एडिशन टू दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्ड्स होते हैं। ये आप स्लाइड्स बाद में मेरे से ले सकते हैं अगर आप किसी को चाहिए हो तो, ठीक है। उसके बाद फॉर एम्फसाइजिंग, एम्फसाइज करना होता है जोर देना, ठीक है, मतलब एक होता है रेगुलर कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एम्फसाइजिंग का क्या मतलब होता है, बेसिकली इट मीन्स कि आप किसी चीज पे जोर दे रहे हैं, ठीक है, और किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, इट इंक्लूड्स ऑर्डर्स, और इट रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल सर्टेनली, डेफिनेटली, तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं एम्फसाइज करने के लिए कि बिल्कुल, या इस तरह का हम जो उर्दू में वर्ड्स यूज करते हैं उनका ये कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं। अब कुछ और इस तरह की एग्जांपल्स हैं, वर्ड्स टू यूज इंस्टेड ऑफ वेरी। हम लोग अक्सर में जो है ना हमारे क्यों नहीं अच्छा राइटर हम बनते स्टार्ट में, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड्स की मिकदार होती है ना, जो वेकेबलरी होती है, वो हमारे पास लिमिटेड होती है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट से मतलब जो हमें मीनिंग्स पढ़ाए जाते हैं उसके अलावा हमने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उस चीज को अपनी वेकेबलरी एनहांस करने के लिए मैं दो तीन चीजें बताऊंगा। एक ये कि आप अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, हर एक के घर में कुरान पाक है, तो कोशिश करें कुरान पाक को इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। उसका क्या फायदा होगा कि जितना इसने ये वर्ड्स यूज किया हुआ ना, कोहेसिव डिवाइसेस और ये सारा कुछ, उतना किसी चीज के अंदर नहीं है, ठीक है, मतलब जितनी फसाहत और बलागत है इसमें, ठीक है। आवाज मेरी कम आ रही है आपको? हेलो? नो सर, ठीक आ रही है। अच्छा, सही। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड्स टू यूज इंस्टेड ऑफ वेरी, कि अगर आप जिस तरह हम हर चीज में कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम वो बार बार वेरी साथ लगाएं, वेरी का तो मतलब है ना कि मतलब बहुत ज्यादा या इस तरह, तो बहुत ज्यादा, और ऑटोमेटिकली उसका मतलब भी हमें उसके साथ कोई वर्ड लगाने की ना जरूरत हो, तो ये जिस तरह वेरी कंफ्यूज्ड है, तो बजाय इसके आप वेरी कंफ्यूज यूज करें, आप उसकी जगह परप्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है वेरी कलरफुल, आप कलर वाइब्रेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस, अगर कोई ब्राइट है तो उसके लिए आप ल्यूमिनस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस हो गया, उसकी इस तरह वेरी बिजी है तो उसके अंदर स्वाम्प्ड कह सकते हैं आप यूज, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज अबाउट,
that is about essay writing, types of essays and structure to use to write down an essay. ठीक है, अब चार ऐसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि उनकी टाइप्स लिखी हुई हैं और उनकी आगे उनकी एक्सप्लेनेशन भी शॉर्ट्स आप लोगों को दी हुई है ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, पहला ऐसे कौन से होते हैं? नरेटिव एसेस। ठीक है, टेलिंग अ स्टोरी, मतलब अ विजिट टू द म्यूजियम, ठीक है, अ विजिट टू हिल स्टेशन, इस तरह के विजिट वाले जिसके अंदर पूरी स्टोरी है कि मैंने स्टार्ट किया, हम लोगों ने गाड़ी हायर की, हम जो मतलब अपने कोर्स में पढ़ते आए हैं। ठीक है, हम लोगों ने मतलब एक उसमें रिदम चल रहा है, एक प्रॉपर स्टोरी चल रही है। ठीक है, तो वो चीज क्या होती है? नैरेटिव एसेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं डिस्क्रिप्टिव एसेस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एसेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, पेंटिंग अ पिक्चर। ठीक है, इसमें भी जो होते हैं ना नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव तकरीबन किसी हद तक सेम है, क्योंकि पेंटिंग अ पिक्चर में भी ये होता है कि मोस्टली जो कंटेंट राइटिंग के प्लेटफॉर्म्स में होता है कि आपको बाज़ औक़ात एक पिक्चर दे दी जाती है। ठीक है, और कहते हैं कि इस पे आप 250 से 300 वर्ड्स लिखो। ठीक है, तो आपने अपनी जो स्किल्स होती हैं राइटिंग स्किल्स, उसके साथ साथ जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं कि जिसमें आप एनालिसिस करते हो कि क्या, अब जिस तरह हमें किस तरह पता चलता है कि कोई चीज है। आप लोग मुझे बताएं कि अगर कोई मैसेज कर रहे हैं और आपको मतलब उसके अंदर कोई इमोजीज यूज करते हैं। ठीक है, इमोजीज पे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ये हंसने की बात है या अगर सैड है तो ठीक है उसकी है। तो वो पेंटिंग का पिक्चर बेसिकली इसी तरह होता है कि आपको एक हिंट दिया जाता है, उसके ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन में ना उस चीज को डिस्क्राइब करना होता है अपने वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट, एक्सपोजिटरी एसेस, जस्ट द फैक्ट्स। अब जो बेसिकली हम मोस्टली एसेस लिखते हैं उसके अंदर हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, आई थिंक, ठीक है, इन माई, अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, या फिर हम यूज करते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। ठीक है, लेकिन एक्सपोजिटरी जो एसेस होते हैं ना, इसके अंदर आपने अपनी मतलब मी माई सेल्फ जो है वो यूज नहीं करना, उसको निकाल देना है। ठीक है, अपने आप की जात को निकाल देना है। जस्ट फैक्ट्स, इसके अंदर सिर्फ आपने फैक्ट्स, ये एसेस जो होते हैं ना बेसिकली ये लिखवाए जाते हैं इसके अंदर बिजनेस के अंदर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसमें आपको जिस तरह रिपोर्ट्स होती है ना, इस तरफ वो कहते हैं कि एक नरेटिव ऐसे लिखते हैं, सॉरी एक्सपोजिटरी ऐसे लिखते हैं कि जिसमें आप बताएं कि इस साल में हमने कितने मतलब प्रॉफिट लिया, कितना लॉस हुआ हमें, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जस्ट द फैक्ट्स होते हैं। या कोई हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल इवेंट, तो उसके तो इसमें भी क्या होगा कि आप उसमें डेट चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बने, तो अब वो फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यही बात है कि एक्सपोजिटरी जो होते हैं ये थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, क्योंकि ये वही लिख सकता है जिसको उस चीज का नॉलेज है। इधर अगर कोई हिस्ट्री का बंदा है, ठीक है, तो उसको ही अगर मैं इधर एक टास्क देता हूँ कि आप लोग ऐसे लिखें, हिस्ट्री का कोई टॉपिक दे देता हूँ, ठीक है, और कहता हूँ नेट से इंटरनेट से भी आप हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली वो वही कर सकेगा जिसको हिस्ट्री आती होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये कह लें कि इसकी ये एक डीमेरिट है। नेक्स्ट है परसुएसिव एसेस। परसुएसिव एसेस में क्या होता है? कन्विंस मी, कि मैं आपको ब्लॉगिंग करवा रहा हूँ तो इससे मुझे क्या फायदा है। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स पे जब आप लिखते हैं ना, और बेसिकली इसके अंदर जो मैं दो वर्ड्स यूज करूंगा, अपोजिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली अपोजिंग क्या होता है? मैं यहाँ पे एक टॉपिक रख देता हूँ और डिस्कशन करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, या मैं आप लोगों को एक टॉपिक दे देता हूँ कि इस पर आपने कुछ लिखना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आप कह लें मॉडर्न वर्ल्ड एंड इस्लाम। ठीक है, अब मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि हम लोग एक जिस तरह के अब 2021 स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो जिस तरह भी हमारा मतलब है एक एलीट क्लास, अपर क्लास, और इस तरह एक मतलब वो आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है, तो मतलब आप कुछ कहेंगे कि वही जो इस्लाम का पुराना जो है वो इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, बीइंग मुस्लिम वी बिलीव इन इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कुछ बंदे कहते हैं कि मतलब उसके अंदर चेंजिंग हो, तो क्या होता है कि बेसिकली अल्लाह ताला ने किया हुआ है, इंसान की नेचर डाइवर्स की है। ठीक है, डाइवर्स नेचर है, क्या है कि हर तरह के बंदे हैं। जिस तरह वो होता है ना, आपने अक्सर ये मोटिवेशनल या इसमें देखा होगा कि एक पानी का ग्लास होता है आधा, ठीक है, अब जो उसको पॉजिटिविटी से देखेगा वो कहेगा कि ग्लास आधा है, आधा नहीं है इसमें, ठीक है, आधा है। वो जो पॉजिटिव होगा वो क्या कहेगा? आधा है पानी, मतलब समथिंग इज देयर। लेकिन जो नेगेटिव होगा वो कहेगा, वो इस चीज में नहीं देखा कि पानी है, वो कहेगा पानी आधा ग्लास है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज हो जाती है
कि आपके उसके अंदर सपोर्ट कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, या पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। तो कन्विंस मी भी, और अब देखें, अब नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव ये हर कोई बंदा कर सकता है, ठीक है, इतनी पावर हर एक में होती है कि वो लिख सके। बेसिकली जो मेरा आज का होगा ना, वो परसुएसिव बेसिस पे होगा कि आपने कन्विंस कैसे करना है अपनी राइटिंग के थ्रू, ठीक है। अब कोई आप बोलो कि किसी बुजुर्ग ने कहा था और एक कोट लिख देते हो, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। वो कहेगा कौन बुजुर्ग, जो पढ़ने वाला होगा जाहिर है वो भी थोड़ा थ्योरेटिकल भी होगा और फिलोसफी भी यूज करेगा इसमें। तो बेसिकली आप कन्विंस में किस तरह कर सकते हो, अगर आपने कोई बात करनी है इस्लाम से रिलेटेड, तो आप कुरान पाक की हदीस मुबारका या किसी औलियाए कराम की जो ही होते हैं, उनके कलाम होते हैं, उसको कोट कर लो कि जैसा बाबा बुल्ले शाह सेड दिस, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में जो कोट को लिखने का तरीका होता है वो लिखो, ताकि प्रॉपर रेफरेंस के साथ लिखो, फिर आपको परसुएसिव वैसे एक अच्छा ऐसे होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। हाउ टू चूज निच। अब ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि जो कि राइटिंग सीख के या राइटिंग करके अपने आप को एक फ्यूचर के अंदर फ्रीलांस राइटर देखते हैं। अगर मैं अपनी बारे में बताऊं, आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ, मैं अपना कोई मजाक वो जो है आप लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के या प्राउडली बात नहीं करूंगा। और ऐसे स्पीकिंग, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ 5th सेमेस्टर का, और मैंने फाइवर के ऊपर अभी स्टार्ट किया राइटिंग करना, ठीक है। किस तरह की ये जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, यही राइटिंग की टाइप्स मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब टॉपिक चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। वेबसाइट के लिए भी असल में ये दो चीजें मिक्स हो जाती है, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, ठीक है। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई, हाउ टू चूज राइट निच, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है हुबा गुलजार ने कि कैन यू गिव अ लाइव एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ दीस एसेस इन एक्चुअल एक्सेस फॉर्म। तो वो मैं बिल्कुल आपको ये एक्टिविटी मैं आपसे करवाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मैं आपको एक वीक का टाइम दूंगा, आपको टॉपिक्स भी दूंगा, वो आपने लिखना होगा उसके अंदर। और ये सब के लिए नहीं है, जो वॉलंटियरली अपनी राइटिंग को एनहांस करना चाहे तो उसके लिए मैं फिर ये बात में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इनको मैंने मार्क कर लिया, हुबा गुलजार के क्वेश्चन, ठीक है। आप मुझे एंड पे याद भी करा देना। अच्छा, हाउ टू चूज राइट निच। अब निच क्या होती है? निच मींस द टॉपिक यू ऑन विच यू आर सपोज टू राइट योर कंटेंट। और बेसिकली आप इस चीज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो तो आप ये भी कह सकते हो कि निच वो चीज है कि जिसके रेलिवेंट आप अपना बिजनेस ओपन करने लगे, ठीक है। अब स्कोप, मार्केट वैल्यू, यूनिकनेस एंड कैची कीवर्ड्स। स्कोप क्या है? फॉर एग्जांपल आप हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी जो आपको पता होगा, अगर कुकिंग से साइड है, हमारे पास जो है गर्ल्स भी हैं, तो कुकिंग से एक है कुक विद आमना, ठीक है। उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान की फर्स्ट शेफ है, होम शेफ है, कि जिसने अपने चैनल से यूट्यूब, मतलब यूट्यूब ब्लॉगिंग के थ्रू, फूड ब्लॉगिंग के थ्रू, उसने अपना जो है वो अर्निंग प्रॉपर की। और बहुत ज्यादा, अगर नहीं पता तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगा, आप जरूर पढ़ना उनको। तो बेसिकली क्या होता है स्कोप। अब स्कोप में ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आपका, और ना इसमें ऑडियंस बहुत मैटर करती है स्कोप में। वो कैसे कि अगर आप किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, या आपके इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे इंग्लिश को समझने वाले और इंग्लिश को बोलने वाले बंदे मौजूद हैं, तो फिर आप उधर कोई लिटरेचर से रेलेवेंट रखते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स या इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते हो। लेकिन जब ऑडियंस इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आप वहां पे आपका स्कोप फेल हो जाता है। तो इसका मतलब कि आपकी जो निच है वो फेल हो गई। अच्छा, उसके बाद मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है कि आप जब इसी तरह, जो स्कोप और मार्केट वैल्यू एक्चुअली आपस में इंटरकनेक्टेड है। और देन यूनिकनेस। यूनिकनेस का क्या मतलब है कि आप कोई भी जो आपका कंटेंट है वो यूट्यूब, गूगल से हमें ना मिले। यूनिकनेस मींस कि 0% प्लेजराइज्ड कंटेंट, जो आपने 100% खुद से लिखा हुआ है, जिसके अंदर एक इज एम आर जो होता है ना, वो भी इंटरनेट से नहीं लिया हुआ, ठीक है। एक तो ये हो गया कि वो 100% यूनिकनेस हो इन टर्म्स ऑफ किसके, इन टर्म्स ऑफ प्लेजरिज्म, के प्लेजरिज्म उसमें ना हो। दूसरी यूनिकनेस की क्या मतलब है? यूनिकनेस, अब देखिए, जिस तरह मैं आपको अब 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो जैसे मैंने आप लोगों को पीछे ये ऐसे बताया था ना, परसुएसिव एसेस, कि जिसमें आपने कन्विंस मी करना होता है। अगर मैं आपको ये एक बात बता रहा हूँ, यूनिकनेस का ये मतलब है, हो सकता है कई बंदे मेरे से इस बात से एग्री ना करें, तो मैं उनको एक और पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ यूनिकनेस का, कि यूनिकनेस को आप इस तरह भी ले सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या आता है? अच्छा, मैं आपको सेकंड वे बताता हूँ कि सेकंड वे कौन सा था।
यूनिकनेस का ये है कि जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप पहले देखो किसी ने ये स्टार्ट तो नहीं किया हुआ, ठीक है, क्योंकि एक ऑलरेडी बंदा जिसका डेवलप्ड बिजनेस है या डेवलप्ड वो ऑलरेडी इस पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उस पे अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। कुछ जो यूनिकनेस होती है ना, ये बंदे की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है कि हाउ क्रिएटिव आर यू, ठीक है। लास्ट वर्ड, कैची कीवर्ड्स। कैची कीवर्ड्स क्या होती हैं? कैची ये जिनको थोड़ा आईटी से रेलिवेंट है, मैं आपको इजी जो है ना आंसर बताऊंगा इजी वे में। जब भी आप गूगल पे कोई सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं कंटेंट राइटिंग, तो जो सबसे ऊपर आता है ना वेबसाइट आती है, ठीक है, आप देखते हो इतने ज्यादा पेजेस ओपन हो जाते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि उन्होंने कैची कीवर्ड्स यूज किए होते हैं और उनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है, जिसको एसईओ कहते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी सी जब हम ब्लॉगिंग पे जाएंगे। आज का लेक्चर सिर्फ कंटेंट राइटिंग पे है, ठीक है, और इसकी एक असाइनमेंट होगी। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ब्लॉगिंग पे जाएंगे और कंप्लीट वेबसाइट जिस तरह मैंने ग्रुप में सेंड किया, इंशाल्लाह मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको सिखाऊंगा, और जो चीजें रह जाएंगी अगर आप मतलब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर मतलब है उस ग्रुप के अंदर। अच्छा, ये अब यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्लियर सर। समझ आई है सबको? अगर हम लोग किसी ऐसे टॉपिक पे लिखना चाहते हैं कि जिस पे पहले कोई भी काम नहीं हुआ, तो लोगों को कैसे हम परस्यू करें कि वो इसको पढ़ें, अगर लोग कहेंगे कि हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है किसी न्यू चीज को पढ़ने में? मैंने वही बात की है ना, जिस कि ये डिपेंड करता है आपके सोशल सर्कल पे, जिनके साथ आप वो करते हो, जिनके दरमियान में आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप लोगों में से ब्लॉगर है, तो वो जब शेयर करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके सोशल सर्कल होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि वो जो बंदे हैं वो क्या इस मतलब उनका एक्सपोजर इतना है कि उनको इस चीज का, अब जैसा एक टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जिसका मतलब इंसान लफ्जों में क्या होता है कि आप बिजनेस सेटअप करते हो, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का सिर्फ उसको ही मतलब जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है ना, फर्स्ट कम टूवर्ड्स योर टारगेटेड ऑडियंस, कि जो आपकी ऑडियंस है वो किस जहनियत की है, ठीक है, वो किस, फॉर एग्जांपल ऑन द होल बात करूं तो हमारी पाकिस्तानी जो है वो इस तरह, मैं कहता हूँ कि आप लोग बड़े ब्लेस्ड हो कि आप लोगों को ये सिस्टम मिला है कि आप लोग घर बैठ के सीख रहे हो, ठीक है। हमारे जो वैसे यूथ का है वो टिकटॉक है, ठीक है, मतलब कि एक टिकटॉक एक सेंसेशन बनी हुई है, ठीक है। तो अब उन चीज को अब देखें, उसके अब एक हर चीज के ना दो पहलू होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे मैंने आपके वो वाली आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा परसुएसिव कैसे कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज है कि अगर आप उसकी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो तो पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलो, ठीक है, मतलब कि उसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो बताओ। और अटेंशन ग्रैब कैसे करनी है, एक्चुअली ना ये टॉपिक्स जो आप पूछ रहे हैं ना, ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने हैं मैंने। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आपके पास आप ना अगर आप लिखते हो 250 वर्ड्स ही लिख देती हो, ठीक है, और पोस्ट कर देती हो कहीं पे, आपको खुद पता है कि 250 वर्ड्स कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है। आपको ये चीज पता है कि कोई भी बंदा 250 वर्ड्स नहीं पढ़ता, या 300 500। आप एक्चुअली सोशल मीडिया पे आप जाते हो, फेसबुक पे पोस्ट देखते हो, ठीक है, अगर पिक्चर लगी हो तो आप जरूर रुकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये पिक्चर क्या है, ये वो जो आपकी एक पोस्टर होता है वो एक क्या होता है, अटेंशन ग्रैब करता है। अब ये राइटर पे डिपेंड करता है कि वो अटेंशन ग्रैब किस तरीके से करता है। सिर्फ राइटिंग से अटेंशन ग्रैब कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप लोगों को क्यों जो है कोरा है, ठीक है, उसके अलावा आपको मैं बताता हूँ लिंक्डइन है जिसके ऊपर बंदे बहुत अच्छे ब्लॉगर बन जाते हैं, इंस्टाग्राम है जिस पे बंदे ब्लॉगर बनते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो इसके साथ थंबनेल्स क्रिएट करते हैं छोटी छोटी, या फिर पोस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई कि आप मार्केटिंग अपनी कैसे परस्यू कर सकते हो लोगों को, ठीक है, कि आप उसके अंदर पिक्चर बनाओ। वो कुछ होता है ना कि वो पिक्चर कहते हैं कि वो पिक्चर्स ही सारी कहानी बता देती है, उन पिक्चर्स के पीछे कहानी छुपी होती है। जिस तरह के वो अब कश्मीर इवेंट था, ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली पास कश्मीर इवेंट, तो अगर आप कश्मीर के जो मजलूम है, ठीक है, उनकी पिक्चर लगाते हो तो आपके एकदम वो चीज टारगेट करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि जो आपको जो हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। क्या आप मेरे क्वेश्चन से आपको थोड़ी बहुत समझ आई है, जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर मेरे आंसर से? जी जी, समझ आ गई।
सही, बेसिकली ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, लेकिन ना ये ब्लॉगिंग से रेलिवेंट है कि उसके अंदर आप मतलब किस तरह किसी को परस्यू कर सकते हो कि आप हमारे ये चीज पढ़ो, ठीक है, या मतलब हमारा ये कंटेंट है तो उसको करो। अच्छा, लास्ट हमारे पास 4 मिनट्स रह गए, उसके बाद ये स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये ना आप लोगों के लिए मेरे पास एक एक्टिविटी है, जितने भी 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो मुझे बेशक इनबॉक्स कर दे, ये यहाँ पे ही बता दे कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। टॉपिक्स मेरे पास क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट का मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है जो कि एक स्लोगन बना हुआ है कि मेरा जिस मेरी मर्जी व्हाटएवर। मैं यहाँ पे किसी को जो है वो किसी का दिल नहीं, मतलब दिल आजारी नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ टॉपिक, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली मीन्स, इस्लाम में भी वुमेन एम्पावरमेंट है। हजरत खौला बिनते अजवर जो थी, वो एक फीमेल जो है ना, मुजाहिद जिस तरह होते हैं ना सहाबा, ये सहाबिया थी और ये एक फीमेल वॉरियर थी। हजरत हदीजा तो कुबरा, सब आप लोगों को पता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, और उन्होंने वो एक मक्का की जो है मालदार खातून थी, ठीक है, वो एक मालदार खातून थी। तो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को आपने इस तरह रखना है। अब इसमें आप इस्लाम भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आपको मैंने पहले ही बता दी कि आपने स्टार्टिंग किस तरह करनी है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मैं एक दफा फिर बता दूंगा। पैट्रियोटिज्म टॉपिक है, ठीक है, इसमें आप किसी भी चूज कर सकते हो, किसी एक पे आपने लिखना है, ठीक है। पैट्रियोटिज्म क्या होता है? पैट्रियोटिज्म आप स्टार्ट इस तरह करते हो, पैट्रियोटिज्म कैन बी डिफाइंड एज लव फॉर द मदरलैंड, और फीलिंग्स फॉर द मदरलैंड, इस तरह आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कि आपको क्या है, मतलब आप इसमें आपने आई यूज करना है कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है, या मुझे अपने जो भी, फॉर एग्जांपल वी हैव नाइजेरियन स्टूडेंट एंड इंडोनेशियन स्टूडेंट, तो वो अपने मतलब रिस्पेक्टिवली अपने जो है कंट्री का नेम मेंशन कर सकते हैं। देन कम्स टू सॉलिडेरिटी डे। आप सॉलिडेरिटी डे में आप कश्मीर इशू को बहुत अच्छी तरह, सबको पता है कश्मीर इशू का, वो लिख सकते हो। डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट जो आई है वो आप किसी भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया मींस एनिमीज ऑफ इस्लाम। बेसिकली इन अमेरिका एंड many other anti-Islam agencies are working together to make to admit and to remove the name of Islam from the world. तो इस्लामोफोबिया का मतलब है कि हर वो बंदा या हर वो एजेंसी जो कि इस्लाम को खत्म करने में काम मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो इस्लामोफोबिया में आता है। और इस चीज को, जो ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है, इसको हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। अच्छा, रूल्स में बता दूं, 250 से 300 वर्ड्स का होगा। आपने वर्ड पे टाइप करना है, या आप इसको व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट बना के, ठीक है। और इसको नो प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए काइंडली, क्योंकि आप अपना, जब तक आप नेट से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो आप में खुद से लिखने की एबिलिटी नहीं होगी पैदा कभी भी। तो जब तक आप ये लिख सकते हैं, जब आप देख के कहीं से लिखेंगे तो आप में ये सेल्फ क्रिएटिव जो होगा ना, वो क्रिएटिविटी नहीं आ सकती, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों में से मुझे कोई बता दे कि जिसने लिखना है, ठीक है, बेशक इधर बता दे, या मुझे व्हाट्सएप पे मस्त मैसेज करें आप लोग ना ग्रुप के अंदर कि हम इस टॉपिक पे लिखना चाह रहे हैं। टॉपिक मैं उधर भी शेयर कर देता हूँ। और आज के लेक्चर का मुझे फीडबैक भी चाहिए। ओके, अल्फा, आर यू लिसनिंग मी? Am I audible to you? Okay, Mohammed Alpha, kindly give me feedback of today's lecture. And if anyone wants to participate in this, kindly send me a message. अच्छा, लास्ट बात ये है कि आप लोगों को एक तो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे इस एंड पे, अभी जो नेक्स्ट भी ब्लॉगिंग वगैरह है उसके बाद। और सेकंड चीज है कि आप लोगों को मैं जो ये अच्छे लिखेंगे ना, कंटेंट अच्छा लिखेंगे, वो मैं एलवाइस की वेबसाइट पे भी पब्लिश करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको अप्रिसिएशन भी हो जाएगी, क्योंकि अप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है। जब आप खुद से लिखते हो तो अप्रिशिएट करते हैं आप, और आप मोटिवेशन के साथ लिखते हो। तो आज के लेक्चर खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि क्लास वैसे भी खत्म होने लगी है जल्दी जल्दी। आप लोग पूछ सकते हैं। सर आपने अभी कहा था कि ऐसे स्टार्ट कैसे करते हैं वो बताऊंगा, तो वो प्लीज बता दें। अच्छा,